हेलो बच्चों, वीडियो में आपका स्वागत है। हम बात करने वाले हैं फ्रेज की। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका डाउट रहता है फ्रेज में। और जो मेन बात है कि वो सेंटेंस में फ्रेज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। सबसे मेन प्रॉब्लम यही है। तो आइए इसी डाउट को हम लोग आज क्लियर करते हैं। सबसे पहले अगर डेफिनेशन की बात करें तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज नो कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड विच गिव्स नो कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड फ्रेज। फ्रेज क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, शब्दों का समूह है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं आपको दिखेगा। मतलब सब्जेक्ट और वर्ब आपको एक साथ नहीं दिखेंगे। एंड विच गिव्स नो कंप्लीट सेंस, और जिसका कोई कंप्लीट सेंस भी नहीं होगा। जो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स आप देखेंगे उसका कोई कंप्लीट सेंस नहीं होगा। सेंस तो होगा, मतलब कुछ ना कुछ वो मतलब निकाल रहे होंगे, कुछ ना कुछ वो अर्थ दे रहे होंगे, लेकिन पूरी तरीके से आपको अर्थ समझ नहीं आएगा कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, पहले सेंटेंस को अगर हम देखें तो यहाँ है आकाश ईट्स मैंगोज। आकाश क्या है? नाउन। किस रूप में यहाँ पे यूज हुआ है? सब्जेक्ट के रूप में। ईट्स आपका वर्ब है। मैंगोज आपका नाउन है। किस रूप में यहाँ पे यूज हुआ है? ऑब्जेक्ट के रूप में। तो यहाँ पर आप देखें तो मैंने बोला था ग्रुप ऑफ वर्ड्स होने चाहिए, तो ग्रुप ऑफ ये वर्ड्स हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब नहीं होना चाहिए। मतलब सब्जेक्ट और वर्ब आपको एक साथ नहीं दिखें। तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट भी दिख रहा है, वर्ब भी दिख रहा है, तो ये आपका फ्रेज नहीं होगा। अगर बात करें आकाश की, और इस ईट्स मैंगोज को हमने छुपा दिया है, तो अब क्या ये आकाश जो है फ्रेज है? नहीं है, क्योंकि फ्रेज होने के लिए पहली चीज होनी चाहिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लेकिन ये सिंगल है, तो सिंगल वर्ड्स कभी भी फ्रेज नहीं होता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि सिंगल वर्ड कभी भी फ्रेज नहीं होगा। इसी तरीके से अगर हम केवल ईट्स को देखें, बाकी के जो वर्ड्स हैं इनको छुपा लें, तो क्या ईट्स होगा फ्रेज? नहीं होगा, क्योंकि फ्रेज होने के लिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना जरूरी है। मैंगोज सिंगल वर्ड अगर केवल इसी को देखें, बाकी को छुपा लें, तो क्या ऐसा होगा कि ये मैंगोज फ्रेज की कैटेगरी में आएगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि फ्रेज होने के लिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना जरूरी है। आइए फ्रेज को और बेहतर तरीके से समझते हैं। सेकंड एग्जाम्पल है माई फ्रेंड आकाश इज ईटिंग स्वीट मैंगोज। अब यहाँ पर जो आकाश था, मैंने इसमें कुछ एक्स्ट्रा वर्ड डाल दिए हैं। ये जो नाउन है इसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा वर्ड डाल दिए हैं, माई फ्रेंड। तो अब जो आप देख रहे हैं माई फ्रेंड आकाश, ये ग्रुप ऑफ वर्ड है। यहाँ पर कॉम्बिनेशन भी नहीं है सब्जेक्ट और वर्ब का। अगर आप केवल माई फ्रेंड आकाश को देखें, इस पार्ट को अगर आप देखें, तो क्या यहाँ पे आपको सब्जेक्ट वर्ब दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। अब आप कह सकते हैं कि ये सेंटेंस है तो इसमें ये सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, लेकिन मैंने बोला है इस पूरे सेंटेंस को नहीं देखना है, आपको केवल फ्रेज देखनी है। तो फ्रेज देखने के लिए आपको सेंटेंस के पार्ट देखने होते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि माई फ्रेंड आकाश है, और माई फ्रेंड आकाश में कहीं पर भी आपको सब्जेक्ट और वर्ब एक साथ नहीं दिख रहे हैं, तो ये आपका फ्रेज होता है। ठीक है, तो ये आपका फ्रेज हुआ। और ये कंप्लीट सेंस भी नहीं दे रहा है, कंप्लीट मतलब भी नहीं दे रहा है। माई फ्रेंड आकाश, मेरा मित्र आकाश। अब यहाँ पे आपको सेंस तो जरूर मिल रहा है कि हाँ भाई मेरे मित्र आकाश की बात हो रही है, लेकिन क्या बात हो रही है, कौन बात कर रहा है, कुछ भी पता नहीं है, इसलिए ये फ्रेज की कैटेगरी में आएगा। अगर हम बात करें इज ईटिंग, यहाँ पर ईट सिंगल वर्ड था, इसलिए ये फ्रेज नहीं था। लेकिन अगर यहाँ देखें तो इज ईटिंग ये ग्रुप में हो गया है जो वर्ब है, तो इसका मतलब ये इज ईटिंग क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो ये फ्रेज की कैटेगरी में आएगा। क्या ये कोई सेंस दे रहा है? क्या ये कोई कंप्लीट सेंस दे रहा है? बिल्कुल नहीं, कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। बात खाने की हो रही है, आपको सेंस तो मिल रहा है कि हाँ भाई खाने की बात हो रही है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है इसकी कोई बात नहीं हो रही है। फिर अगर हम केवल इस पार्ट को देखें स्वीट मैंगोज की, तो यहाँ पर आपको ग्रुप ऑफ वर्ड दिख रहा है, मैंगो अकेला ना होके ग्रुप में है, तो इसका मतलब क्या है? ये आपका फ्रेज है। चेक कर लेते हैं क्या यहाँ पर कोई सब्जेक्ट वर्ब का कोई कॉम्बिनेशन है? बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है, इस वजह से ये आपका फ्रेज की कैटेगरी में आएगा। फ्रेज क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, शब्दों का समूह होता है जिसमें आपका सब्जेक्ट और वर्ब नहीं दिखना चाहिए और ना ही वो कंप्लीट सेंस होना चाहिए। तो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम लोग फ्रेज की कैटेगरी में लाएंगे, हम उसको फ्रेज कहेंगे। आई होप आपको बात समझ आई होगी। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रेजेस की।
तो मेन जो हमारे पास में फ्रेज होती हैं वो 5 होती हैं। फर्स्ट है नाउन फ्रेज, सेकंड है वर्ब फ्रेज, थर्ड है एडजेक्टिव फ्रेज, फोर्थ है एडवर्ब फ्रेज और फिफ्थ है प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब इन सभी फ्रेजेस को हम सेंटेंस में आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। सबसे पहली फ्रेज है नाउन फ्रेज। तो आइए सेंटेंस में हम नाउन फ्रेज को आइडेंटिफाई करना सीखते हैं। पहला सेंटेंस है आपके पास, अ ब्यूटीफुल गर्ल आस्क्ड मी माई क्वालिफिकेशन। अब अगर आपको इसमें नाउन फ्रेज को आइडेंटिफाई करना हो तो सबसे पहले, क्योंकि बात हो रही है नाउन फ्रेज की, तो सबसे पहले हम इसमें नाउन को आइडेंटिफाई करेंगे। तो अ ब्यूटीफुल गर्ल में गर्ल क्या है, नाउन है। अब इस नाउन के साथ में कोई एक्स्ट्रा वर्ड दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं, अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो ये जो नाउन है ये एक्स्ट्रा वर्ड्स के साथ में है। इसका मतलब जो एक्स्ट्रा वर्ड हैं और जो ये नाउन है ये आपका पूरा पूरा क्या हो जाएगा, नाउन फ्रेज हो जाएगा। सेकंड एग्जाम्पल अगर देखें, अ ओल्ड लेडी वॉज आस्किंग फॉर हेल्प। मैंने बोला कि अगर आपको नाउन फ्रेज को आइडेंटिफाई करना है तो सबसे पहले नाउन को आप आइडेंटिफाई करिए। तो इसमें लेडी जो है आपका नाउन है। क्या लेडी सिंगल वर्ड है? बिल्कुल नहीं, इसके साथ में आपके दो वर्ड हैं, अ ओल्ड लेडी। तो ये जो ओल्ड ये जो एक्स्ट्रा वर्ड हैं और जो ये नाउन है, इनको अगर हम एक साथ देखेंगे तो ये नाउन फ्रेज की कैटेगरी में आएगा, ये नाउन फ्रेज होगा। आई होप आपको बात समझ आ रही होगी। देखिए फ्रेज, अगर फ्रेज के पहले कोई भी वर्ड है, जैसे नाउन, फ्रेज के पहले कोई भी वर्ड आता है, फ्रेज के पहले कोई भी वर्ड हो, जैसे यहाँ पे नाउन फ्रेज है, तो आपको सबसे पहले उसमें नाउन को आइडेंटिफाई करना है। फिर देखना है क्या नाउन के साथ में कोई एक्स्ट्रा वर्ड ऐड हो रहे हैं। तो अगर एक्स्ट्रा वर्ड ऐड हो रहे हैं तो फिर आप उन एक्स्ट्रा वर्ड और नाउन को एक साथ देखेंगे तो वो आपका नाउन फ्रेज होगा। सेकंड जो फ्रेज है वो है वर्ब फ्रेज। तो मैंने आपको बताया है कि अगर आपको कोई भी फ्रेज को आइडेंटिफाई करना हो तो सबसे पहले देख लीजिए कि वो फ्रेज कौन सी है। अगर नाउन फ्रेज है तो सेंटेंस में आपको नाउन ढूंढना पड़ेगा कि नाउन कहाँ पे है। फिर नाउन के साथ में जो एक्स्ट्रा वर्ड हैं उनको आप एक साथ रख देंगे उस नाउन के साथ में, वो आपका नाउन फ्रेज हो जाता है। इसी तरीके से अगर आपको वर्ब फ्रेज को आइडेंटिफाई करना है तो सबसे पहले सेंटेंस में आपको ढूंढना पड़ेगा वर्ब। उसके बाद में अगर उसके साथ में और वर्ब कौन से देखेंगे आप मेन वर्ब देखेंगे, और उसके साथ में जो भी आपको एक्स्ट्रा वर्ड दिखाई दे रहे हैं उसको एक साथ देखेंगे तो वो आपका वर्ब फ्रेज होगा। आइए एग्जांपल से इसको समझते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है, मुदित इज प्लेइंग चेस। मुदित क्या खेल रहा है, चेस खेल रहा है। तो इसमें जो मेन वर्ब होती है वो होती है प्लेइंग। मतलब मेन वर्ब का मतलब होता है जो एक्शन को दिखाता है वो मेन वर्ब है, ठीक है ना। तो उसके साथ में एक्स्ट्रा वर्ड आपको क्या दिखा, इज। हालांकि इज क्या कौन सी वर्ब होती है, इज आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है। आपको इस पर ध्यान नहीं देना है, आपको ये ध्यान देना है कि मेन वर्ब के साथ में कोई एक्स्ट्रा वर्ब तो नहीं ऐड हो रही है। तो मेन वर्ब के साथ में आपको एक्स्ट्रा वर्ब दिखाई दी जो इज है। मेन वर्ब के साथ में आपको एक्स्ट्रा वर्ड दिखाई दिया इज, इसका मतलब ये जो इज प्लेइंग है वो आपकी वर्ब फ्रेज होगी। सेकेंड एग्जाम्पल, यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। मेन वर्ब क्या है, सॉल्व। इसके साथ में एक्स्ट्रा वर्ड क्या दिखा आपको, कैन। तो इसका मतलब क्या हुआ, कैन सॉल्व आपका वर्ब फ्रेज हुई। थर्ड एग्जांपल देखें तो ही हैज बीन प्लेइंग आउटसाइड सिंस मॉर्निंग। मेन वर्ब क्या है, प्लेइंग। इसके साथ में एक्स्ट्रा वर्ड क्या दिख रहे हैं, हैज बीन। ये क्या हो गया, ये आपका हैज बीन प्लेइंग क्या हो जाएगा, वर्ब फ्रेज हो जाएगा। मेन वर्ब के साथ में जो आपको वर्ड दिखेगा वो या तो हेल्पिंग वर्ब होगा या फिर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होगा। तो यहाँ पर कैन जो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, हैज बीन आपका हेल्पिंग वर्ब है, तो वो आपका एडजेक्टिव फ्रेज हो जाता है। तो एडजेक्टिव, पहले एडजेक्टिव को समझ लेते हैं क्या होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव आपका होता है जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे या क्वालिटी बताए नाउन और प्रोनाउन की। तो ऐसे वर्ड जो हैं आपको ऐसे वर्ड आपके एडजेक्टिव होते हैं। तो इसका मतलब ये है, अगर हम एडजेक्टिव फ्रेज को आइडेंटिफाई करें किसी सेंटेंस में, तो जैसे हमने अभी बताया कि अगर नाउन फ्रेज को आइडेंटिफाई करना है तो सेंटेंस में आपको नाउन को ढूंढना पड़ेगा। अगर वर्ब फ्रेज को आपको आइडेंटिफाई करना है तो आपको सेंटेंस में वर्ब को आइडेंटिफाई करना है। सेंटेंस में अगर आपको एडजेक्टिव फ्रेज को आइडेंटिफाई करना है तो आपको सेंटेंस में पहले एडजेक्टिव को ढूंढना पड़ेगा कि वो कहाँ पे है। तो अमित बॉट अ ब्यूटीफुल रेड कार।
एडजेक्टिव को ढूंढने के लिए सबसे पहले आपको नाउन को ढूंढना पड़ेगा। नाउन कहाँ पे है? कार। अब ये देखेंगे क्या कार के बारे में कोई एक्स्ट्रा जानकारी दिख रही है क्या? कार के बारे में कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है। कार जो है आपकी रेड है। कार आपकी क्या है? रेड। तो इसका मतलब क्या है? रेड आपका क्या हो गया? एडजेक्टिव हुआ, क्योंकि ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। लेकिन हमें एडजेक्टिव को नहीं देखना है, हमें फाइंड तो करना है कि एडजेक्टिव कहाँ पे है, लेकिन एडजेक्टिव के साथ में एक्स्ट्रा वर्ड को भी ध्यान रखना है। तो एडजेक्टिव के साथ में जो एक्स्ट्रा वर्ड है आपका है अ ब्यूटीफुल। एडजेक्टिव के साथ में क्या है? एक्स्ट्रा वर्ड अ ब्यूटीफुल। तो इसका मतलब ये जो आप चीज देख रहे हैं वो आपका एडजेक्टिव फ्रेज होगा। सेकंड एग्जांपल, मैंने बोला सबसे पहले आपको एडजेक्टिव को ढूंढना है। सबसे पहले आपका नाउन क्या है? यहाँ पे नाउन अगर देखें तो क्या है? ग्लास। ठीक है ना? ग्लास आपका एक नाउन है। ग्लास के बारे में कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन? बिल्कुल एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, फुल है। ग्लास कैसी है? फुल, भरी हुई है। क्या फुल के साथ में एडजेक्टिव के साथ में कोई एक्स्ट्रा चीज जुड़ रही है? बिल्कुल जुड़ रही है। ऑफ मिल्क जुड़ रहा है। तो इसका मतलब जो फुल ऑफ मिल्क हुआ ये आपका हुआ एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज। इसी तरीके से अ ब्यूटीफुल रेड जो है वो भी आपका क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज। आई होप आपको बात समझ आ रही होगी। अगर हम बात करें एडवर्ब फ्रेज की, तो सबसे पहले सेंटेंस में आपको क्या ढूंढना है, क्या फाइंड करना है? एडवर्ब। तो एडवर्ब क्या है? जो वर्ब में एक्स्ट्रा डिटेल को ऐड करेगा, जो वर्ब को मॉडिफाई करेगा, वो क्या है? एडवर्ब है। वर्ब को मॉडिफाई करेगा जो, वो क्या है? एडवर्ब है। तो अब वर्ब को मॉडिफाई करने का मतलब है वर्ब के बारे में कुछ डिटेल आपको दी जा रही होगी, उसी डिटेल को आपको पकड़ना है, वही आपका एडवर्ब होगा यहाँ पे। तो वही आपका एडवर्ब होगा। पहला एग्जांपल है कपिल इज रनिंग वेरी फास्ट। तो सबसे पहले आपको इसमें वर्ब को देखना है, वर्ब कहाँ पे है। वर्ब आपकी क्या है? रनिंग। क्या इस रनिंग के बारे में कोई एक्स्ट्रा डिटेल है? बिल्कुल है। रनिंग हो रही है, लेकिन कैसी हो रही है? वेरी फास्ट। ठीक है ना? तो फास्ट रनिंग हो रही है, तो फास्ट क्या हुआ? एडवर्ब हुआ। अब इस एडवर्ब के साथ में क्या कोई एक्स्ट्रा वर्ड है? बिल्कुल है, वेरी। तो ये जो वेरी फास्ट है यही आपका क्या है? यही आपका एडवर्ब फ्रेज है। नेक्स्ट एग्जांपल है सुमित ड्राइव्स अ बस इन अ वेरी हाई स्पीड। हम पहले वर्ब देखेंगे। वर्ब क्या है? ड्राइव। वर्ब क्या है आपकी? ड्राइव्स। तो क्या इस ड्राइव्स के बारे में कोई एक्स्ट्रा डिटेल है क्या? ड्राइव करने का काम हो रहा है, लेकिन हाई स्पीड में। ड्राइव होने का काम हो रहा है लेकिन हाई स्पीड में, और हाई स्पीड जो है इसके साथ में कुछ और वर्ड जुड़े हुए हैं, इन अ वेरी। तो ये जो इन अ वेरी हाई स्पीड हुआ ये क्या हो गया? एडवर्ब फ्रेज हो गया। ठीक है। तो अगर फिफ्थ फ्रेज की बात करें तो वो है प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज को समझने से पहले आप प्रीपोजिशन को समझ लीजिए, क्योंकि हमें सेंटेंसेस में प्रीपोजिशन को देखना है। तो प्रीपोजिशन जो है रिलेटिंग वर्ड होते हैं, मतलब दो शब्दों को रिलेट करते हैं। ऐसे वर्ड जो दो शब्दों को रिलेट करें वो क्या होते हैं? प्रीपोजिशन होते हैं। तो आइए एग्जांपल से समझते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज को। शी इज स्लीपिंग ऑन द बेड। प्रीपोजिशन कहाँ पे है? ये जो ऑन है वो क्या है? आपका प्रीपोजिशन है। ठीक है ना? ये स्लीपिंग और जो द बेड है इसको रिलेट करने का काम कौन कर रहा है? ऑन। ऑन जो है सिंगल वर्ड है या इसके साथ में कुछ वर्ड और ऐड किए गए हैं? बिल्कुल ऐड किए गए हैं। ऑन द बेड। ये जो ऑन द बेड है, ये जो ऑन के बाद द बेड है ये एक्स्ट्रा वर्ड है। ये जो प्रीपोजिशन है वो सिंगल नहीं है, इसके साथ में कुछ वर्ड ऐड हुए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑन और जो एक्स्ट्रा वर्ड हैं ये मिला के क्या बन जाएगा? प्रीपोजिशनल फ्रेज बन जाएगी। ठीक है, यही आपकी प्रीपोजिशनल फ्रेज है। सेकंड एग्जांपल, ही लुक्ड एट द ब्लैक बोर्ड। प्रीपोजिशन कहाँ पे है? एट। एट के साथ में कोई एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं? बिल्कुल हैं। द ब्लैक बोर्ड ये एक्स्ट्रा वर्ड है,
तो इसका मतलब हुआ जो ये एक्स्ट्रा वर्ड हैं ये और जो ये एट है इनको मिला के क्या बन जाएगा, प्रीपोजिशनल फ्रेज। थर्ड एग्जाम्पल, शी अराइव्ड विद हर फैमिली। प्रीपोजिशन कहाँ पे है, विद, ये आपका प्रीपोजिशन है, रिलेट करने का काम कर रहा है, तो ये प्रीपोजिशन हुआ। तो क्या ये अकेला है विद, बिल्कुल नहीं, इसके साथ में वर्ड है हर फैमिली, तो ये पूरा विद हर फैमिली क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशनल फ्रेज हो जाएगी। लास्ट एग्जाम्पल है आपका, आई सॉ अ कैट इन द गार्डन। प्रीपोजिशन कहाँ पे है, इन, एक्स्ट्रा वर्ड क्या है, द गार्डन, तो ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशनल फ्रेज हो जाएगी। आई होप आपके जो फ्रेज के डाउट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।